राम राम जी सब ने थारा सबका स्वागत है हमारे नए व्लॉग में। उम्मीद करूँ तुम सारे ठीक होगे ना होगे तो मैंने देखो जियो। हम तो सवेरे सवेरे उठ गए हैं और बेबी भी उठ गया है। लोटा है आराम था, इसने थोड़ी सी इसकी आने लग रही है। और अजय लाया मेरी खातर पपीता, फिर मैं खाऊंगी पपीता। और हमारी जब प्यारी लग रही है काम करन, खिचड़ी खाचड़ी बना हुए है, बर्तन बुर्तन साफ करने लग रही है। और मैं बैठी हूँ क्योंकि मैं तो मैंने बैठना है आराम कर। क्यों अजय उनको तुम्हें कैसा लगता है मुझे पूरा दिन लेटा हुआ देख के? लेट लेट का भी बंदा थक जाए। लो मैं करूँगी जी। देखो जी उठ गया जी हमारा बेटा। तो अब तो ये नाई नाई करेगा, नाई नाई करेगा। यो क्या कर रहे थे हमारा बेटा? हम बात कर रहे हैं। ये भी उनको मैंने हिचकी आ रही है। अच्छा फिर भी इसने नुआई नुआई कर देंगे। नहीं नहीं करेगा भैया। यो बेसुरा नहीं है तेरे की तरह डेली नहाए। नको मैं बेसुरा नहीं हूँ पापा, डेली नहाता हूँ, ब्लश निकलता। पर अभी अभी मेरी दातरी नहीं आई है, दातरी नहीं आई अभी। बैठी थी माँ, चलो आज सारे सवाल के जवाब दिए जावे। सबसे पहला तो बता दूँ, कई बार ने पूछे थे कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल हुई है कि सिजेरियन हुई है। हाँ मेरी डिलीवरी नॉर्मल हुई है। वैसे तो मेरी डिलीवरी नॉर्मल हुई थी पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। प्रॉब्लम क्या हुई थी, जिस तरह जब डिलीवरी रूम में चले जाऊँ मैं उसके कई देर बाद, जैसे 10-15 मिनट के बाद डिलीवरी हो गई थी मेरी। और भाई हो गया था। भाई होने के बाद डॉक्टर ने अपना स्टिचेज वगैरह कर रही थी। उस टाइम उन्हें लगा कि भाई ब्लीडिंग बंद होगी, लेकिन मेरी ब्लीडिंग चालू हो गई थी। बहुत ज़्यादा देर तक चलती रही। उसने सोचा भाई थोड़ी बहुत देर में और बंद हो जाएगी। उसने मेरे को इंजेक्शन दिए, डॉक्टरनी ने काफ़ी सारे इंजेक्शन दिए, लेकिन 15 से 20 मिनट 25 मिनट तक मेरी ब्लीडिंग बंद को नहीं हुई। फिर उन्हें घने सारे इंजेक्शन मंगवाए, घनी सारी गोली मेरे मुंह में डाल दी। जैसे मैं लेटी थी तो मैं तो बिल्कुल बेहोश जैसी हो गई थी, क्योंकि इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। आधा घंटा तक चलती रही तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई थी। फिर इतने सारे इंजेक्शन लगाए और बाहर इन तनों ने बता रहे थे कि भाई क्या हो गया। इन तनों तो बता दिया बाद में कि बच्चा हो गया। और फिर इन तभी बताया को नहीं कि इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है। फिर उसके बाद एकदम ज़्यादा कमज़ोरी होगी, टेंशन होगी। फिर इन्हें भी बाहर पता लग गया। फिर काफ़ी सारे इंजेक्शन मंगवाए अजय पे। इन्हें टेंशन होगी भाई छोरा भी हो गया पर उसका पता नहीं क्या हो गया। फिर उसके बाद खून मंगवाया, भाई खून चढ़ाना पड़ेगा। फिर खून चढ़ाया और कम से कम बच्चा होने के बाद भी 2 घंटे तक मैं अंदर लेटी रही हूँ। ना हमने अपना बच्चा देखा था और नानू पता था भाई दाऊँ ब्लीडिंग बंद हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी इतनी काफ़ी देर तक। फिर 1 घंटे बाद दोबारा चेक करा, फिर धीमी हो गई थी ब्लीडिंग और बंद हो गई थी। इतनी ज़्यादा परेशानी हो गई थी। जिस तरह मान ले बच्चा हो गया ना, कहिया की बच्चेदानी वापिस, कहिया की कह लो सभी की हो जाए बच्चेदानी सिकुड़ जावे है। मेरा पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई, बच्चेदानी सिकुड़ी नहीं मतलब, और जाता हुआ ब्लीडिंग चालू रह गई। इतनी ज़्यादा कमजोरी आ गई मतलब मेरे अंदर बहुत ज़्यादा। और बाहर आने के बाद भी इतना डर सा लग रहा था मैंने। डिलीवरी तो नॉर्मल होगी लेकिन मेरा वो बराबर में दूसरा नुकसान पड़ गया इतना ज़्यादा, पता नहीं किस वजह तक ये हो जावे एकदम उन्हें पता नहीं लगता। फिर हम तो घनी देर तक तो हम सेलिब्रेट सा भी नहीं कर पाए क्योंकि टेंशन इतनी ज़्यादा हो गई थी। ईद तक भी देखो कई दिन हो गए मेरे घर आने के बाद भी मेरे माइंड में वही बात चलती रहे हैं। जिस तरह डर सा नहीं लाग जा कर भाई क्या हो गया नू करके जाते। पर फिर भी भगवान की दया है बच्चा भी ठीक ठाक हो गया था। और वह जो प्रॉब्लम थी मेरे ब्लीडिंग हो गई थी जो आधे घंटे लग चलती रही थी, वह भी अपना बंद हो गई थी। भगवान की कृपा था सब अपना सही हो गया था। पर वही बात है माइंड में वो बात एकदम घर सा कर जाए टेंशन सी। दोबारा जब सोच लेना इतना डर लागने लग जाए कि दोबारा तो कभी कुछ हो ना जाए इस करके ने। और आप पूछ रहे थे कि मतलब 9वें महीने के कितने दिन लिए। 9वें महीने के 8 दिन, 8वें दिन मेरा बच्चा होया है। 7वें दिन भी मेरा थोड़ी थोड़ी तकलीफ हो रही थी पेट में, फिर वो अपने आप बंद हो गई थी। 7वें दिन गई थी हाँ। फिर 6ठे दिन हो रही होगी मेरी तकलीफ थोड़ी, 6ठे दिन हो रही थी वो बंद हो गई थी। फिर 7वें दिन फिर वो हुई थी। 7वें दिन गए थे आप हॉस्पिटल, हम 7वें दिन हॉस्पिटल गए थे। 8वें दिन डिलीवरी हुई है नॉर्मल। जब डिलीवरी बिल्कुल ऑन हो रही थी, जिस तरह 5-7 मिनट रह रहे होंगे, इतना दर्द हो गया था बहुत ज़्यादा, सहन ही नहीं हो रहा थकती। मैंने तो कह दिया था मेरे तो ऑपरेशन कर दो, क्योंकि 2 बजे दवाई और टिक्के देने लगे थे और भाई लगभग 10 बजे के समथिंग होया है। तो इतनी देर दर्द सहन करना
इतना ज़्यादा शुरू में तो थोड़ा नॉर्मल फिर जितने ज़्यादा इंजेक्शन और दवाई बढ़ते जावे हैं उतना ज़्यादा दर्द, लास्ट में तो नो हो जाए बे मर जाएंगे बस, इतना ज़्यादा दर्द हो गया था। फिर भी वो सहन करा, डिलीवरी होगी तो फिर बाद में वो ब्लीडिंग वाली प्रॉब्लम होगी। मैं न करूँ किसी का ऐसा ना हो कि भी सबके सही था हो जावे, पर नॉर्मल डिलीवरी का फ़ायदा ये हो जावे है कि थोड़ा खाट में तो जल्दी उठन का वो हो जाए, ऑपरेशन में थोड़ी ज़्यादा वो हो जाए। बाकी मैंने तो ऐसा ही सुना है जिसका ऑपरेशन होया, बाकी उन ऑपरेशन के बारे में ज़्यादा हो रहा है। और कई जने ने पूछा थी कि भाई आपके जापे पर कौन आ रही है, मेरे जापे पे एक आंटी आ रही है, वही मेरा जापा निकाल रही है। बार बार आप घराला के बारे में पूछो, घराला का आपने समझ लो मेरी फैमिली, अजय, मैं, वंशु और ये मेरा छोटा बेबी, बस यही है। ये सवाल ना पूछा करो। तेरा गुंडा मोह जब ठीक है तेरी मारो चुप करा देना, देख मेरा बेटा सोया पड़ा, तो कोई प्यार नहीं करता बोला देता ना मत सोया पड़ी ना बड़ी कोई बोलते ऐसे सवाल ना पूछा करो, ठीक है ना। और एक जनी ने पूछ रही थी कि आपका घर खुद का है कि जिस माँ पर हो। हाँ हमारा खुद का घर है। पूजा हो पूजा कोई नहीं करते बाबू, कोई नहीं, भगवान तो है इंसान को होना जरूरी नहीं, भगवान को है, ठीक है। चलो छोड़ दो इस बात ने तो। और दूसरी बात, एक जन कह रही थी कि मैं आपके जप्पे पे आ जाऊंगी। थैंक यू इतना सारा प्यार देने के लिए। आ जाएगा नहीं, मेरे जप्पे पे आंटी आ रही है, वो बिल्कुल अच्छे से सारा कुछ कर रही है और वो शुरू के सारा कुछ अच्छे से मैनेज है, सब कुछ, बच्चा भी सही से हो गया है और काम भी अच्छे से चल रहा है, जापा भी सही से निकल रहा है, सही है, सब कुछ है। शुरू के 1-2 दिन नहीं थी, नहीं तो 2 दिन बाद हाँ वो है ना, आने नहीं पाई थी तो 2 दिन हमने काम चला लिया था। पड़ोस में से मेरी फ्रेंड वगैरह हैं, उन्होंने हेल्प कर दी थी। ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर फैमिली नहीं है तो कोई है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी फ्रेंड्स हैं, बहुत सारी हैं, सभी ने बहुत हेल्प करी है। और आप भी हो, आप भी मेरी फैमिली हो। डॉक्टर भी बहुत अच्छी थी बेचारे जिसने, हाँ डॉक्टर ने भी अच्छा सारा कुछ कर दिया था, सब कुछ अच्छे से हो गया है। तो आप सभी सपोर्ट कर रहे हो, यूँ सपोर्ट कर दे रहे हो और हमारे व्लॉग ने लाइक करियो, शेयर करियो और कमेंट करियो अच्छे से अच्छा। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लियो। हाँ स्टार्ट हुई कुछ मेरी 5वां में होने लगी थी थोड़ी थोड़ी मूवमेंट, फिर उसके बाद 6वां 7वां तो ज़्यादा ही होती थी मेरे। और मैं सोया राइट साइड कर दी, मेरे पे लेफ़्ट साइड बिल्कुल नहीं लेटा जाता था, मैं राइट साइड ही ज़्यादा सोया कर दी, या बीच बीच में सीधा सोया कर दी, लेफ़्ट साइड तो बिल्कुल नहीं लेटा जाता था। और बीच में जब 6वां महीना लग रहा था, मैंने मुल्तानी मिट्टी की क्रेविंग हुई थी थोड़े दिन, हफ्ता 10 दिन, फिर डॉक्टर ने मना कर दिया कि खानी नहीं है। तो फिर भी मेरा जी करा था, फिर भी मैं लुकमा खाऊँ थी थोड़ी थोड़ी, आधी किलो सारी तो मैंने खा ली थी लुकमा। फिर भी उसके बाद मैंने सोचा, फिर मेरे पेट में तकलीफ होने लगी, वहाँ कभी कोई दिक्कत हो जाए। फिर डॉक्टर ने बताया कि कैल्शियम की दवाई चबा के खाओ, उससे जो मुल्तानी मिट्टी का ना जी को नहीं करेगा। तो फिर मैंने कैल्शियम की दवाई चबा के खाई और मेरा मुल्तानी मिट्टी खाना बंद हो गया। अगर आपने भी यह प्रॉब्लम है तो आप भी कैल्शियम की दवाई जब भी आपका मुल्तानी खाने का जी करे आप चबा के ने खा सको हो। ठीक है जी, और कुछ सवाल हो तो बता दियो। और जो कोई गलत कमेंट करें भाई, गलत कमेंट मत करा करो, दूसरे ने भी हर्ट हुआ है। जिसने गलत कमेंट करना है वो कमेंट मत करा करो, जो अच्छा कमेंट कर रहे हैं उनका थैंक यू, इतना प्यार और इतना सपोर्ट कर रहे हैं, थैंक यू। और अच्छे अच्छे आप नाम बता रहे हो बे अक्सर से, और भी अच्छे अच्छे नाम बताइयो। देखते हैं अब जल्दी सी 2-4 दिन में ही हवन कराएंगे और भाई का फिर नाम रख देंगे। तो सब ज़्यादा से ज़्यादा जी व्लॉग ने शेयर करियो, लाइक करियो, कमेंट करियो। मिलेंगे अगले व्लॉग में। राम राम।